उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नया सियासी मोड़ आने वाला है? क्या नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के सामने ऐसी शर्त रख दी है जो पूरे विपक्षी गठबंधन की तस्वीर बदल सकती है? अब तक अकेले चुनाव लड़ने का दावा करने वाले चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार गठबंधन के संकेत दिए हैं, लेकिन साफ कर दिया है कि गठबंधन तभी होगा जब उनकी पार्टी को हक की सीटें मिलेंगी। आखिर क्या है ये नई राजनीतिक संकेत? क्यों बढ़ रही है अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच दूरी, और इस पूरे खेल में जयंत चौधरी का नाम क्यों बार बार सामने आ रहा है? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं रितिका, आप देख रहे हैं शी न्यूज। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सियासत अभी से गरमाई हुई है। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि गठबंधन के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन इसके लिए उनकी पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी और हक की सीटें मिलनी चाहिए। यानी संदेश साफ है, चंद्रशेखर अब सिर्फ समर्थन देने की राजनीति नहीं बल्कि बराबरी की हिस्सेदारी चाहते हैं। अखिलेश और चंद्रशेखर के रिश्तों में खटास क्यों है, आइए ये भी जानते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच भरोसे की कमी बढ़ी है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी से जुड़े पुराना राजनीतिक घटनाक्रम है। बताया जाता है कि एक बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर से कहा था कि वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में उन्हें अब ज्यादा सतर्क बना दिया है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद की नजदीकियां काफी चर्चा में थी। खतौली उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद एक ही मंच पर नजर आए थे। उस समय समाजवादी पार्टी ने रालोद को मजबूत करने के लिए खुलकर सहयोग दिया, लेकिन बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों ने विपक्षी रिश्तों में नई जटिलताएं पैदा कर दी। यही वजह बताई जा रही है कि अब अखिलेश यादव किसी भी नए सहयोगियों को लेकर बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। अब ये भी जानते हैं कि अखिलेश की रणनीति क्या है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की चिंता सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य भी है। अगर चंद्रशेखर आजाद को बड़ा राजनीतिक स्पेस मिलता है और 2027 में उनकी पार्टी के 10 से 12 विधायक भी जीत कर आते हैं, तो वह भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्वतंत्र शक्ति बन सकते हैं। यही वजह है कि सपा पश्चिमी यूपी में अपनी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। पार्टी का फोकस अब केवल जाट राजनीति पर नहीं बल्कि गैर जाट ओबीसी वर्गों को अपने साथ जोड़ने पर भी है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण के बीच चंद्रशेखर आजाद के सामने दो विकल्प दिखाई देते हैं। पहला, अकेले चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करना, और दूसरा, किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनकर सत्ता के समीकरण में अपनी भूमिका बढ़ाना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर के पास खोने के लिए बहुत कम है, इसलिए वे खुलकर अपनी बात रखते हैं। वहीं अखिलेश यादव एक बड़े विपक्षी नेता है और उन्हें हर राजनीतिक फैसले के फायदे और नुकसान को बारीकी से देखना पड़ता है। तो सवाल यही है, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच कोई नया समझौता होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद को उनकी हक की सीटें मिलेंगी, या फिर उत्तर प्रदेश में विपक्षी राजनीति नए ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में आने वाली महीनों में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ सकते हैं। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या सपा और आजाद समाज को साथ आना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखिए और यूपी राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें शी न्यूज के साथ। नमस्कार।